साथियों, ज्ञान वत्सल के इस खास अंक में मैं हूं अंकुल। आज है 7 मई यानी 7 मई और आज का दिन कुछ खास दिन है। वो खास दिन इसलिए है क्योंकि आज है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती। 7 मई 1861 को कोलकाता में जन्मे टैगोर और नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय थे। उनका जो जन्म है कोलकाता के जुड़ासाको ठाकुरबाड़ी में हुआ। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी। उनकी आरंभिक शिक्षा प्रतिष्ठित सेंट जोवियर स्कूल में हुई। उन्होंने बैरिस्टर बनने की इच्छा में इंग्लैंड के ब्रिजस्टोन में पब्लिक स्कूल में नाम लिखाया। फिर लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, डिग्री ली और स्वदेश पुनः लौट आए। और उनका जो विवाह है मृणालिनी देवी के साथ हुआ था 1881 में। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। उनकी रचनाओं से दो देशों का राष्ट्रगान बना। साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष 1913 के नोबेल पुरस्कार के विनर हैं। वो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपियन शख्स बने थे। उन्हें उनकी रचना गीतांजलि के लिए पुरस्कार मिला था। टैगोर को ब्रिटिश हुकूमत ने नाइटहुड की उपाधि भी दी थी। उनके नाम के आगे सर संबोधन का भी लगाया जाता था। हालांकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने यह उपाधि लौटा दी। हमारा जो जनगण मन है वह भी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं में से है। और ये जनगण मन जो है मूल रूप से बांग्ला में लिखा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर दुनिया के अकेले कवि हैं जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं। भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला जनगण मन की रचना 1911 में हुई थी। उन्होंने जनगण मन बांग्ला भाषा में लिखा था, जैसा मैंने बताया। बाद में आबिद अली ने हिंदी में इसे लिखा। आमार सोनार बांग्ला गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे बंगाल विभाजन के समय 1905 में लिखा था। वहीं इस गीत की पंक्तियां पहली बार सितंबर 1905 में बंग दर्शन नाम की एक मैगजीन में प्रकाशित हुई थी। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रगान को 1939-40 में टैगोर के शिष्य आनंद समाराकोन ने तब लिखा था जब वो विश्व भारती में टैगोर के शिष्य थे। कहा जाता है कि टैगोर की कविताओं की प्रेरणा से ही आनंद ने ये गीत लिखा। तो साथ ही ये तो थी उनकी प्रतिष्ठा की। उनके साहित्यिक जीवन से बहुत कुछ एक आम या एक भाषा प्रेमी को सीखने को मिलता है। बचपन से ही उनकी कविता छंद और भाषा में अद्भुत प्रतिभा का आभास लोगों को कराती रही। उन्होंने पहली कविता 8 वर्ष की आयु में लिखी थी और 16 वर्ष की आयु में उनकी प्रथम लघु कथा प्रकाशित हुई थी। टैगोर ने अपने जीवन काल में कई उपन्यास, निबंध, लघु कथाएं, यात्रा वृंत, नाटक और सहस्त्रों गाने भी लिखे थे। वे अधिकतम अपनी पद कविताओं के लिए जाने जाते हैं। गद्य में लिखी उनकी छोटी कहानियां बहुत लोकप्रिय रहीं। टैगोर ने इतिहास, भाषा विज्ञान और आध्यात्मिकता से जुड़ी पुस्तकें भी लिखी थी। टैगोर की यात्रा वृत्तांत, निबंध और व्याख्यान कई खंडों में संकलित किए गए थे, जिनमें यूरोप के जटरीर पत्रों और मनुष्य धर्म यानी मनुष्य का धर्म शामिल था। अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ उनकी संक्षिप्त बातचीत, वास्तविकता की प्रकृति पर नोट, बाद की उत्तरार्धों की एक परिशिष्ट के रूप में सम्मिलित किया गया है। टैगोर के 150वें जन्मदिन के अवसर पर उनके कार्यों का एक कालानुक्रमिक रविंद्र रचनावली नामक एक संकलन वर्तमान में बंगाली काल क्रमिक क्रम में प्रकाशित किया गया है। इसमें प्रत्येक कार्य के सभी संस्करण शामिल हैं और लगभग 80 संस्करण हैं।
साथ ही उनकी कुछ खास रचनाएं जो कि हर भारतीय को, और भारतीय ही क्यों हर भाषा प्रेमी को पढ़नी चाहिए, जिसमें गीतांजलि, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ये अंग्रेजी में है, बाकी भाषाओं में भी इसका अनुवाद अब उपलब्ध है। पूर्वी प्रवाहिन, शिशु भोलानाथ, महुआ, वनवाणी, परिशेष, पुनश्च, वीथिका, शेष लेखा, चोखेर वाली, कणिका, नवैध मायर खेला, क्षणिका, गीतिमाल्य, कथा, ओ कहानी। तो ये लगभग जो भाषाएं हैं, ये जो लगभग उनकी कृतियां हैं, ये पद्य में लिखी गई हैं। टैगोर ने लगभग 2230 गीतों की भी रचना की, और रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग है। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी अधिकतर रचनाएं तो अब उनके गीतों में शामिल हो चुकी हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली से प्रभावित ये गीत मानवीय भावनाओं के अलग अलग रंग प्रस्तुत करते हैं। गुरुदेव ने जीवन के अंतिम दिनों में चित्र बनाना शुरू किया, और ये कहानी काफी चर्चित है। इसमें युग की संशय, मोह, क्लांति और निराशा के स्वर प्रकट हुए, क्योंकि जब जीवन में इतना अनुभव समेटने के बाद कई क्षण ऐसे भी आते हैं जिसमें संसार की भंगुरता का भाव स्पष्ट हो जाता है। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो चिरस्थायी संपर्क है, उनकी रचनाओं में वह अलग अलग रूपों में उभर कर सामने आया। टैगोर और महात्मा गांधी के बीच राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर हमेशा वैचारिक मतभेद रहा। जहां गांधी पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखती थी, वहीं टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत अधिक सम्मान करती थी। उनकी रचनाओं में मनुष्य और ईश्वर के बीच के चिरस्थायी संपर्क की विविध रूपों में अभिव्यक्ति मिलती है। उन्होंने बंगाली साहित्य में एक नए तरह के पद्य और गद्य के साथ बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया। इससे बंगाली साहित्य क्लासिकल संस्कृत के प्रभाव से मुक्त हो गई। जीवन के अंतिम समय में भी उन्होंने अपने इलाज के दरमियान शांति निकेतन से कोलकाता जब उन्हें ले जाया जा रहा था, तो उनकी नातिन ने कहा कि आपको मालूम है हमारे यहाँ नया पावर हाउस बन रहा है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, पुराना आलोक चला जाएगा और नए आलोक का आगमन होगा। कितनी दूरदृष्टि थी उनकी, कितने सच्चे इरादों के थे वो, और कितनी पॉजिटिविटी थी उनके विचारों में मानवता को लेकर के। रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं, जो कि समूचे मानवता के लिए प्रेरणा का प्रसंग है, और मानवता की रक्षा के लिए वो हमेशा प्रखर होकर के अपने कविताओं में उन बातों को स्पष्ट करते थे और सबकी मंगल कामना करते थे। उनकी कविताओं से कुछ पंक्तियां मैंने पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। नहीं मांगता प्रभु विपत्ति से, मुझे बचाओ रात करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इसीलिए हे भगवान करो नहीं मांग दुख हटाओ। व्यस्त हृदय का ताप मिटाओ, दुखों को मैं जीत लूं, ऐसी शक्ति प्रदान करता हूं, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इसीलिए हे भगवान करो, इसीलिए हे भगवान करो। कोई जब ना मदद को आए, मेरी हिम्मत टूट ना जाए, जग जब धोखे पर धोखा दे और चोट पर चोट लग जाए, अपने मन में हार न मानो, ऐसा नाथ विधान करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इसीलिए हे भगवान करो। नहीं मांगता हूं प्रभु मेरी जिंदगी, नहीं मांगता हूं प्रभु मेरी जिंदगी, नया पार करो, पार उतर जाऊं अपने बल, इसलिए हेकर करो, नहीं मांगा हाथ बटाओ, मेरे सिर पर वजन घटाओ, आप बोझ अपना संभाल लो,
ऐसा बल संचार करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इसीलिए हे भगवान करो, इसीलिए हे भगवान करो। कितना मार्मिक प्रसंग है। यदि इसके साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका हमारा विचार उचित लगा हो तो आप हमें अपना सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हो सके तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी नए अंक में, तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।